सक्सेस पॉइंट एंड नाम के मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं और आज भी मैं स्पेशल इंटीग्रेशन कलेक्शन किया है मैंने स्पेशल क्वेश्चंस का और उन्हीं का सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन है इन क्वेश्चंस की। यदि पर्टिकुलर कंडीशन आप यूज नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन क्या है सबसे पहले वो तो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय पी रूट क्यू, जहां पे पी और क्यू दोनों लीनियर होंगे। ये दोनों लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट विल बी द डिग्री। तो उसको देखेंगे, ये और ये दोनों देखो लीनियर है ना, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ये इस तरह की यदि कंडीशन है तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको लेना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू सी। यदि ये सब्स्टिट्यूशन आपने नहीं लिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर हम पुट अप करते हैं, इसी में ही सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन। डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माय डियर स्टूडेंट, देखिए रूट x प्लस 1 और पुट, पहले सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। इसके कई क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुटअप कर दीजिए। क्यू की वैल्यू है ना, देखिए क्यू के स्थान पे ये है ना x प्लस 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि यहां पे हमको x की भी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो जब आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इसको यूज करेंगे। लेट मी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2y और dy, 2y dy, ठीक है। In place of dx you will have to write this one 2y dy, ओके। और x प्लस 1 के स्थान पे हम लोग y स्क्वायर पुटअप करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लोग पुटअप कर देते हैं। dx के स्थान पे तो आ गया माय डियर स्टूडेंट 2y और dy, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, क्या है x के स्थान पे क्या पुटअप करेंगे, y स्क्वायर माइनस 1। तो x यहां पे है ना, यहां पे रख देते हैं हम लोग क्या, इन प्लेस ऑफ x के स्थान पे रखेंगे y स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस 8 एक और है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और स्क्वायर रूट ऑफ इन प्लेस ऑफ x प्लस 1 कितना है, y स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे कितना आ गया आप देख लीजिए, 2y और dy। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन शुड बी ओवर हियर माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें y स्क्वायर माइनस 9 और यहां पे कितना आ गया, y स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज वाई। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, देखो 2y, 2 यहां पे ले लेता हूं y अपॉन, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9 का मतलब मैं देखिए 3 स्क्वायर कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है ना, सिंपल क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है माय डियर स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहां पर, यू विल हैव टू यूज, देखिए dx, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट। ये यहां पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2a log, that will be x minus a upon x plus a और प्लस c। ये फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए चलिए a की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3 है, that will be 2 upon 2 in place of a you write 3 log y minus 3 upon y plus 3 और प्लस c। देखिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 3 log y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए y की वैल्यू देखो, यहां पे y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए रूट x प्लस 1 और माइनस 3 अपॉन रूट x प्लस 1 और प्लस 3। माय डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए मैंने बताया ना, y की वैल्यू यहां पे ले लेते हैं, y स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू x प्लस 1 और y विल बी इक्वल टू रूट x प्लस 1। ये वैल्यू y की यूज करनी है हमको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन बताऊंगा सारे, और सारे के सारे मीन, दीज क्वेश्चंस आर मीन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस तरह ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, यानी कि पी भी क्वाड्रेटिक है और क्यू भी क्वाड्रेटिक, ये पी और ये क्यू, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, इज इक्वल टू 1/y, ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो y टू द पावर -1, डिफरेंशिएशन में इजी हो जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx विल बी इक्वल टू, देखिए -1 और y टू द पावर -1 और -1 और dy, यानी कि कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, dx विल बी इक्वल टू -1/y² dy। इजीएस्ट वे में बताया मैंने, नहीं तो यहीं कहीं डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते थे, मैंने हर स्टेप बताया इसका, ठीक है। चलिए dx के स्थान पे तो ये रखेंगे, और क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहीं से इसी को स्टार्ट कर देता हूं मैं, देखिए dx के स्थान पे रख दीजिए -1/y² और dy, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए x² है यहाँ पर, x के स्थान पे 1/y, यानी कि 1/y² हो जाएगा, दैट विल बी 1/y², यानी कि x की वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां पर भी पुटअप कर दीजिए 1 + 1/y²। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट 1/y² यहां भी है, 1/y² यहां पर भी है, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी और नेगेटिव, यानी कि dy आ जाएगा, नेगेटिव साइन देखिए मैंने बाहर कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पे क्या आ गया, यहां पे देखिए यहां पे आएगा 1 + 1/y², ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -dy/, माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां पर दोनों को अलग अलग करूंगा, सेपरेट करूंगा, यानी कि एलसीएम ले लीजिए y² और +1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √y², √y² क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि y dy/√y² +1, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज और याद रखना है, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास में इसकी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, एक बार सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, बस याद रखना, एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक बार तो ये तो सब्स्टिट्यूशन, ये तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था ही, अब तो हमको इन जनरल सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि y² + 1 के स्थान पे यदि मैं t पुट अप कर देता हूं, t देखो पुट, यहां पे पुट y² + 1 विल बी इक्वल टू t, तो 2y dy विल बी इक्वल टू dt, यानी कि y dy विल बी इक्वल टू dt/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए y dy यहां पे है, y dy अब dt, इसके स्थान पे क्या रखोगे, dt/2, ठीक है। चलिए इसको हम स्टूडेंट देखिए, y dy नेगेटिव साइन तो यहां पे आ ही जाएगा, y dy के स्थान पे क्या रखोगे, 1/2 तो मैं यहां ले लेता हूं dt, ठीक है, और इसके स्थान पे क्या रखोगे, √t, देखो y² + 1 के स्थान पे मैंने t सब्स्टिट्यूशन लिया ना। माय डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को अच्छी तरह से माइंड के अंदर फिक्स करने के लिए। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए बस अब तो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर ही सकते हैं आप लोग, देखिए t टू द पावर -½ और dt, देखिए माय डियर इस इंटीग्रेशन, देखिए माय डियर स्टूडेंट इट विल बी t टू द पावर -½ + 1 -½ + 1 और +c, देखिए माय डियर स्टूडेंट 1/2, ठीक है, और t टू दी पावर भी हाफ पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब √2 √t, ठीक है, और यहां भी हाफ आ जाएगा और +c, इस हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन बचेगा ना। माय डियर स्टूडेंट अब t की वैल्यू बता दो, t की वैल्यू ये लिखी ना हमने, देखो y² + 1 और +c, लेकिन y² की भी तो वैल्यू है ना, y की वैल्यू कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू आ जाएगी, y विल बी 1/x, क्योंकि हमें आंसर तो x की फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, y की फॉर्म में थोड़ा ही लाना है, ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर लेना पड़ेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा 1/x² + 1 और +c, माय डियर स्टूडेंट इसका भी एलसीएम ले लीजिए, देखिए 1 + x², ठीक है, अपॉन x² और +c, क्वाड्रेटिक फॉर्म और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है सभी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आप ये देखिए क्या है, यानी कि dx/(x² -1 और √x² + 1, अब पुटअप तो वही करना, देखिए यहां पे सेम थिंग, dx के स्थान पे तो ये पुटअप कर देंगे हम लोग, ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, इट विल बी -1/y² और dy। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जरा सी भी कहीं मिस्टेक होने से ना फिर
क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। दैट विल बी, देखो यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, x यानी कि 1/y² और -1, एक ब्रैकेट तो ये होगा डिवाइडेड बाय रूट 1/y² और +1, यानी कि y में चेंज करके मैंने पूरे को, देखो पूरे को y में चेंज कर दिया एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए नेगेटिव साइन बाहर कर देता हूं, dy, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर बता दीजिए 1 - y² अपॉन y²। ठीक है, एक ब्रैकेट तो ये आ गया मेरे पास में। यहां पे देखो ना क्या आ गया ब्रैकेट, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो 1/y², ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1/y² तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + y²। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट y अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, रूट y²। ठीक है, रूट y² y हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब दोनों को अलग अलग करूंगा मैं, माइनस, देखिए यहां पर सी 1/y², ये तो न्यूमरेटर हो गया, और dy अपॉन, देखिए यहां पर 1/y², जिससे आपकी समझ में आ जाए 1 - y² और रूट 1 + y²। अब तो क्लियर हो गया। और ये जो y है डिनोमिनेटर में, देखो ये रूट y, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा इनटू y। इसको मैंने, चलिए इसको पहले कर देता हूं मैं, इस लाइन को देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और dy, ये डिनोमिनेटर y तो वाला y तो न्यूमरेटर में चला गया y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देता हूं। देखिए इट विल बी इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या आ गया y dy अपॉन 1 - y², ठीक है, अपॉन रूट 1 + y²। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, अब देखो इसको हम इसको t पुट अप करेंगे। अब 1 + y² = t² कर लीजिए, जो आपकी मर्जी कर लीजिए। ठीक है, या फिर इसको पूरे को t पुट अप कर सकते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूट पुट, मैंने बताया ना, इसको पूरे को t² अज्यूम कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे पुट रूट 1 + y² = t, या क्या हो जाएगा 1 + y² = t², जो आपकी मर्जी वो कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। चलिए माय डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड का, 2y dy = 2t और dt, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, y dy = t और dt। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, जेई वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जो आपको आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, क्लास 12 वाले सिलेबस में कहीं इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आना है। फॉर्मूला तो वही है ना, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, जो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, बट क्वेश्चन आपकी किताबों में नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखिए अभी मैं निकालूंगा ना, फॉर्मूला तो वही है जो आप लोग यूज कर रहे हो, सिलेबस के बाहर तो नहीं होगा ये, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी। वो कहां मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर मिल जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब y dy के स्थान पे आप क्या पुट अप करोगे, देखो y dy के स्थान पे ये पुट अप कर दीजिए t dt। ठीक है, और देखिए अब इसको मैं यहीं तो समझ में आएगा क्वेश्चन, देखिए माइनस, ठीक है, यहां पे y dy के स्थान पे t dt कर दीजिए, t और dt। ठीक है, देखो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए यू तो आ गया था मेरे पास, ठीक है, अब देखिए y² की वैल्यू बता दो इसमें क्या होगी। देखिए y², यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट, y² यानी कि 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं तो y² की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, t² - 1। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, t² - 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ y²। y² के स्थान पे वो रखेंगे हम लोग वैल्यू को, और ये इसके स्थान पे देखिए पूरे के स्थान पे क्या आ गया, t आ गया ना, यहां तो t आ गया, इसके स्थान पे मैंने t पुट अप कर दिया। और यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 1 माइनस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहां पर y² की वैल्यू कितनी है, t² - 1, तो इसके स्थान पे मैं रख देता हूं सबसे पहले। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि t² - 1 इसकी वैल्यू आ गई, y² के स्थान पे रखा है y²। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास t। देखिए t से t तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन, देखिए माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस t², और ये माइनस, देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन टीडीएस है, t², यहां पे क्या करेंगे आप, यानी कि 2 माइनस t² आ गया dt, लीजिए। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे नाम,
1/√2 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर और dt। देखिए आपका वही रेगुलर फॉर्मूला आ गया, रेगुलर फॉर्मूला जो आप लोग यूज करते हो। क्या आ गया? 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, बताइए। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इसके भी दो आंसर आ जाएंगे, ये बता देता हूं, याद रखना। इस नेगेटिव साइन को ही मैं यहां पर ले लेता हूं, t² पहले आ जाएगा, √2² बाद में आ जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा ना। लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट लूंगा, इसलिए याद रखना आंसर को, कि कभी सोचो कि नहीं उसमें वहां ये आंसर है यहां ये आंसर है। इस नेगेटिव साइन से आंसर चेंज हो जाएगा आपका। 1/2a log a + x अपॉन a - x और प्लस c। ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए इसको मैं यूज कर देता हूं यहां पर। a की वैल्यू तो √2 हो गई, 1/2√2। ठीक है, 1/2√2 log, और यहां पर कितना आ गया? a के स्थान पे √2 और प्लस t अपॉन √2 और माइनस टी और प्लस c। लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। अब t की वैल्यू अप्लाई करेंगे आप, t की वैल्यू देखो क्या है, t की वैल्यू ये है, अप्लाई कर देता हूं, -1/2√2। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, log √2 और t की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, √1 + y² अपॉन √2 माइनस √1 + y²। थोड़ा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कंसंट्रेशन शुड बी हियर। टी के स्थान पे केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, और अभी तो वाई की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करनी है माय डियर स्टूडेंट। अभी आंसर थोड़ा याद है ना, जब क्लास 12 में स्टडी करते रहते हैं तो जेई वगैरह का फॉर्म भरते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, उसी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है जेई वगैरह में। अब देखिए वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू 1/x है, देखिए यहां पर नेगेटिव 1/2√2। ठीक है, log माय डियर स्टूडेंट देखिए √2 प्लस √1 प्लस वाई की वैल्यू देखिए 1/x है, 1/x²। ठीक है, 1/x² अपॉन √2 माइनस √1 प्लस 1/x² और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई मेरे पास, देख लीजिए। ठीक है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा मैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2√2 log माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एलसीएम लूंगा मैं, देखो √2 प्लस इसको अलग अलग कर देता हूं, √x² + 1 अपॉन x। देखिए इसकी वैल्यू, चूंकि क्या करेंगे x² + 1, इसका एलसीएम आ गया ना, डिवाइडेड बाई √x² मतलब x। यहां भी वही कर देता हूं, √2 माइनस रूट, देखिए x² + 1 अपॉन x और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में तभी तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग यहां पे देखो √2 एलसीएम ले लीजिए, √2x प्लस √x² + 1। माय डियर स्टूडेंट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया मैंने, √2x, यहां कभी एलसीएम लोगे ना, देखिए एलसीएम लिया ना इसका, x एलसीएम, x को मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी एलसीएम लोगे, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, माइनस √x² + 1 और प्लस c। यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब इसका एलसीएम लोगे ना तो x को यहां मल्टीप्लाई करोगे, x को यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में यहां भी x है और यहां भी x है, तो x से x कैंसिल होगा, यू विल गेट दिस वैल्यू, दिस इज द आंसर ऑफ इट। और मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, नेगेटिव साइन आ गया यहां पर, यदि यहां नेगेटिव साइन नहीं होगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव साइन फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये पहला आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन वहीं का वहीं रखा एज इट इज। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। पता लग रहा है अचानक आप लोग यदि इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा तो ये नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है ये सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें dy/dx की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे आप। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, x = क्या है, e⁻tan−1x y - x² अपॉन x²। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट विल बी इक्वल टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड का log ले लेते हैं, log x, टेकिंग log
ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का log ले लेते हैं, log x, इधर का भी log ले लेते हैं, log e टू दी पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, कौन सा रूल यूज करूंगा, देखो यहां पर log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m, ये कंडीशन यूज करूंगा। देखो यहां पर log x इज इक्वल टू, देखिए log m टू दी पावर n, ये तो पहले आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स log, देखिए माय डियर स्टूडेंट log लिया मैंने, दोनों साइड का log ले लिया, log ये आ गया, तो इसके पहले आ जाएगा ये tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log e, और log e की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1 होती है, log e इट इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना है log e दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, log e इज इक्वल टू 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो क्या आ गया, tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया, log x लेफ्ट साइड में। लेकिन अब थोड़ा सा और चेंज करूंगा मैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो इसमें ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले आता हूं मैं, क्या हो जाएगा, यहां पर tan इनवर्स तो tan की फॉर्म में आ जाएगा, और थीटा के स्थान पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए देखो किस तरह से चेंज कर रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर tan और log x इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस टेक्निक को अप्लाई नहीं करेंगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर को भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे tan और log x इज इक्वल टू y। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan log x, देखिए मैंने इसको दूसरी फॉर्म में लिया y। अब देखिए हमें तो क्या निकालना है, यहां देखो dy अपॉन dx निकालना है माय डियर स्टूडेंट। देखो हमारे, मैंने y की फॉर्म में चेंज कर दिया पूरे के पूरे क्वेश्चन को। और ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, क्लास 11 का क्या, when product of two function will be there, how to find out the differentiation, product of two function, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, माय डियर स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस tan log x, ये आ गया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, मैंने बताया ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का तो 0 हो गया ना, इसका कितना हो जाएगा, tan का, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा log x, ठीक है। लेकिन log x का माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, यहां पे देखिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा log x आ गया, log x का फिर से कर दीजिए 1 अपॉन x आ गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया, प्लस यही तो टेक्निकल लाइन है, इसको एज इट इज रख दीजिए आप, 1 प्लस tan और log x, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 2x। माय डियर स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस वन सेकंड फंक्शन, ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, क्लास 11 में 4 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब बता दीजिए मुझे इसमें क्या आ गई वैल्यू। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखो, देखिए यहां पे क्या है, एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, क्या हो गया, sec स्क्वायर log x, सिंप्लीफाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यहां पर भी कितना आ गया, 2x 1 प्लस tan और log x, ठीक है। यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब पूरे में बता दो, पूरे में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है ना, पूरे में x कॉमन ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखो x मैंने बाहर कर दिया, sec स्क्वायर x यानी कि log x, और यहां पर बाहर कर दिया था ना 2
देखिए माइनस स्टूडेंट 2 को फिर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 + 2 10 और लोग एक्स। देखिए माइनस स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास dy/dx। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका, देखने में बड़ा सिंपल लगता है, बट यू मस्ट हैव टू सी इट इज ए टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। क्वेश्चन है ना 4 नंबर में आ जाता है, क्वेश्चन 4 नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है, और इस पोजीशन में आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, इस पोजीशन में तो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए तो तब क्या करते हैं इसमें, देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा मैं। देखिए यहां पे है 1 - e⁻²x है dx। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए स्क्वायर रूट तो यही एज इट इज है, यहां पे e⁻²x को मैं बाहर कर देता हूं। देखिए e⁻²x को ब्रैकेट से बाहर कर दिया तो क्या बचेगा, 1/e⁻²x और -1 आ गया, देखो dx आ गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यही ब्रैकेट रूट है, ये रूट में ही अंदर ही यहां पे ब्रैकेट लगा करके e⁻²x को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो ना इसको मैं देखिए एक एक पॉइंट बताऊंगा, यू विल हैव टू सी। देखिए रूट e⁻x⁻2 डी, देखिए यहां पर रूट 1/e⁻²x और -1। एक एक पॉइंट बताऊंगा, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, यहां पर डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन स्टेप आपकी समझ में नहीं आता फिर। माय डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट ऑफ e² क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा ना, 1/e⁻x रूट 1/e⁻²x और -1 और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको क्या करूंगा मैं, देखिए e⁻−x को न्यूमरेटर में ले लेता हूं और डिनोमिनेटर में आ गया 1/e⁻²x और -1 और dx, -2x लिख लीजिए। देखिए 1/e⁻²x पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर में जाते e⁻ नेगेटिव हो जाएगा ना। माय डियर स्टूडेंट एक स्टेप और लिखूंगा यहां पर मैं, देखिए e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻−x और होल स्क्वायर कर दिया लीजिए मैंने, और -1 और dx। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, e⁻−x। ठीक है, अब e⁻x को मैं पुट कर देता हूं, देखिए e⁻−x विल बी इक्वल टू t, और e⁻−x डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों साइड का, -x का फिर से कर दीजिए 1 और dx विल बी इक्वल टू dt। तो कितना हो गया, -e⁻−x dx विल बी इक्वल टू dt। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया इक्वल टू -dt आ गया। सी द डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x इटसेल्फ, -x का फिर 1 हो गया एज इट इज। देखिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, क्योंकि टेक्निक तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। e⁻−x dx दैट विल बी इक्वल टू -dt डिवाइडेड बाय, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास t² और -1²। बताइए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर यूजिंग, देखिए ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका आप लोगों को मेरी वीडियो में, आपको जरूर मिलेगा ये x² - a², किसके इक्वल हो गया, log x प्लस रूट x² - a² और प्लस माय डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, माइनस, देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए a की वैल्यू तो 1 है ना, और यहां पे x की वैल्यू t पुट अप करेंगे, देखिए log t प्लस, ये तो एज इट इज रख दो, t² - 1 और प्लस t। ठीक है माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी -log t, माय डियर स्टूडेंट t देखो e⁻−x प्लस e⁻, देखो यहां पे फिर वही -2x आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1 और प्लस c। भाई t की वैल्यू e⁻−x रखोगे ना, और फिर -x इंटू 2 यानी कि e⁻। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब ये बच्चे देखे ना तो तुरंत समझ में नहीं आएगा। देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, रूट sec x और -1 और dx। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए sec x को मैं sin cos की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा,
1 अपॉन कोस एक्स और -1 और dx। चलिए अब इसको क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स और dx। माय डियर स्टूडेंट, एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं बच्चों को क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। उसमें क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेट है ना उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस कोस एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस एक्स का, कोस एक्स का 1 प्लस कोस एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कोस एक्स। यही करते हैं ना, वहां तो हम लिख देते हैं, लेकिन यहां भी मैंने लिख दिया जिससे आपकी समझ में आ जाए। देखो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए रूट, यहां पे देखो 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। देखो यहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, देखिए डिवाइडेड बाय कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स और dx। कुछ नहीं किया माय डियर स्टूडेंट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, दो ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोस एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स और दैट इज dx। इसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको अप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो आ गया मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे आ गया रूट कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स और फिर dx। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, यही टेक्निक लेकर के चलनी पड़ेगी। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, लीजिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स dx। कॉम्पिटिटिव, मैंने बताया ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका माय डियर स्टूडेंट, और आप कहेंगे नहीं है तो सिलेबस में नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है ना आपके सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये एक क्वेश्चन और जनरेट हो गया, एक क्वेश्चन तो ये था, अब ये एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका। पुट, देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx विल बी इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx विल बी इक्वल टू माइनस dt। इसके स्थान पे माइनस dt पुट अप करूंगा माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स dx, देखो यहां पे है, नेगेटिव साइन को बाहर कर देता हूं, यहां पे आ गया dt और माय डियर स्टूडेंट देखिए टी स्क्वायर और प्लस टी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया है वीडियो में मैं अपलोड किया हूं। एक क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन ये निकल गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कीजिए आप डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। इसी में चेंज करते हो ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, मिडिल में जो आएगी ना ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। अब देखिए मिडिल में क्या है, टी स्क्वायर, ट्वाइस तो है ही नहीं, ट्वाइस तो बनाना पड़ेगा, देखो 2 बना दिया मैंने, लीजिए। मैंने बताया ना फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म तो टी है, हमें तो सेकंड टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म देखो टी है, ट्वाइस कर दिया मैंने, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल करोगे फिर यही आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए मुझे सेकंड टर्म मेरे पास 1/2 आ गई। अब देखिए इसी का स्क्वायर में ऐड कर देता हूं प्लस 1/2 और इसी का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। देखिए मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, सी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। चलिए तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए dt अपॉन रूट, बताओ ये जो है मेरे पास आ गया, यहां पे देखो t प्लस 1/2 होल स्क्वायर और ये 1/2 होल स्क्वायर, लीजिए।
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, अब चाहें तो एक वेरिएबल और चेंज कर सकते हैं आप, t प्लस 1/2 के स्थान पे y पुट अप कर दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अब चाहें तो मैं कर देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। पुट, देखिए, t प्लस 1/2 इज इक्वल टू y और dt इज इक्वल टू dy, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नथिंग एल्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। मैंने बताया ना, यहां पे माइनस क्या आ गया, dy, देखिए dt के स्थान पे क्या रखोगे, y रखोगे ना, dy लीजिए रूट y स्क्वायर और प्लस माइनस 1/2। भाई स्टूडेंट, अब बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यूजिंग अभी भी तो बताया मैंने, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहां पर। चलिए कीजिए, माइनस, लेकिन x की जगह y पुट अप करूंगा मैं, log माइनस स्टूडेंट, देखिए यहां पर y प्लस रूट, यहां तो सेम थिंग एज इट इज रखनी है आपको, सेम फॉर्मूला आएगा, y स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा ना, y की वैल्यू पुट अप करूंगा। अब देखिए यहां पे, देखिए t प्लस 1/2 और प्लस रूट। माय डियर स्टूडेंट देखो, यहां तो कुछ भी कर लीजिए, आपको वही इक्वेशन आनी है। कौन सी इक्वेशन आनी है? टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास में, इट विल बी इक्वल टू माइनस लोग। माय डियर स्टूडेंट, टी की वैल्यू देखो कोस एक्स है, कोस एक्स प्लस 1/2 और प्लस रूट। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने बताया ना, यहां पे इसके स्थान पे क्या करोगे, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस सी लीजिए। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये इसकी वैल्यू आ गई, दैट विल बी द आंसर ऑफ इट, प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ इट। वेरी गुड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार, सेवरल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन का सेट आज बताऊं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेहनत करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट। मैं गारंटी देता हूं 100% आप परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन क्या है, देखिए मैंने स्पेशल टेक्निक बताई है आप लोगों को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही स्पेशली आते हैं, जो IIT JEE एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और वो टेक्निक आपने स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यदि याद नहीं किया, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे आपको? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे, ठीक है। और वो कैसे मिलेंगे? जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, करने में क्या जाता है, बटन ही तो दबाना है। सब्सक्राइब करने में ज्यादा पैसे थोड़े खर्च होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे जितने भी वीडियोज हैं आपके पास पहुंचती रहेंगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्टडी करते रहिए, परफेक्ट बन जाइए। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो माय फ्रेंड, एंड बेस्ट ऑफ लक। प्रेस द बेल आइकन।